दोस्तों, भारत में आपने देवी देवताओं के हजारों मंदिर देखे होंगे, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस देश में एक ऐसे भारतीय सैनिक का मंदिर भी है जिसने शहादत के बाद भी अपनी वर्दी नहीं उतारी और आज भी भारत चीन सीमा की रक्षा करता है। इस सैनिक का नाम है बाबा हरभजन सिंह। भारत की मिट्टी से बहादुर सैनिकों की कहानियां भले ही आम हों, लेकिन कुछ सैनिक ऐसे भी होते हैं जिनकी वीरता और देशभक्ति किसी कल्पना से कम नहीं होती। ऐसे ही एक सैनिक की कहानी है जो मृत्यु के बाद भी अपनी ड्यूटी निभाता रहा। बाबा हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 को पंजाब के सरदारपुरा गांव में हुआ, जो विभाजन के बाद पाकिस्तान चला गया। 1947 में उनका परिवार भारत आकर पंजाब के कपूरथला में बस गया। उनके पिता किसान थे और मां घर संभालती थीं। परिवार का जीवन साधारण था, लेकिन मेहनत और अनुशासन में कभी कोई कमी नहीं थी। छोटे हरभजन की परवरिश एक ऐसे माहौल में हुई जिसमें कठोर परिश्रम, ईमानदारी और देशभक्ति हर घर की पहचान थी। बचपन से ही उनमें साहस, जिम्मेदारी और देश के प्रति प्रेम की भावना स्पष्ट दिखाई देने लगी थी। वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते अपने गांव की सुरक्षा और कानून की बातें करते, जैसे बचपन में ही उन्हें देशभक्ति की गहरी समझ हो। बचपन के समय हरभजन सिंह कई बार छोटे मोटे साहसिक कामों में अपनी बहादुरी दिखा चुके थे। पढ़ाई पूरी करते ही 10वीं के बाद उन्होंने सेना में भर्ती होने का निर्णय लिया। मार्च 1965 में वह इंडियन आर्मी में शामिल हो गए और 14 राजपूताना राइफल्स में सिपाही के तौर पर अपनी सेवा शुरू की। सेना की ट्रेनिंग उनके साहस और शारीरिक क्षमता की परीक्षा थी। सख्त अनुशासन, लंबी पैदल मार्च, भारी सामान उठाना और बर्फीली ठंड में रात बिताना, यह सब उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। उनके साहस और निष्ठा को देखकर उन्हें 23 पंजाब रेजिमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया, जो सिक्किम में नाथुला पास पर तैनात थी। नाथुला पास भारत और चीन की सीमा पर एक बेहद खतरनाक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान है। नाथुला की कठिनाइयां वो किसी कल्पना से परे थीं। 14,000 फीट की ऊंचाई पर तेज हवाएं, कम ऑक्सीजन और बर्फीले तूफान रोजाना का अनुभव थे। फिसलन भरे रास्तों में कदम रखते ही सैनिकों की हिम्मत और सहन शक्ति की परीक्षा होती थी। हरभजन सिंह को यहाँ अपने साथियों के साथ छोटे बंकरों में रहना पड़ता और खच्चरों पर सामान लादकर लंबी दूरी तय करनी पड़ती। रात के समय बर्फीले तूफान और भयंकर ठंड में भी उनका ध्यान केवल ड्यूटी और अपने साथी सैनिकों की सुरक्षा पर रहता। उनका साहस, समर्पण और ईमानदारी सभी साथी सैनिकों और कमांडिंग ऑफिसर्स को प्रेरित करती थी। 4 अक्टूबर 1968 का दिन हरभजन सिंह की जिंदगी का सबसे दुखद मोड़ बना। भारी बारिश और बर्फीले तूफान के बीच वह बटालियन हेडक्वार्टर से डेंग चुकला जा रहे थे। अचानक उनका पैर फिसला और वे तेज बहाव वाली नदी में गिर गए। नदी की धार ने उन्हें दूर बहा दिया और हैरानी की बात यह है कि उस समय कोई भी उनके साथ नहीं था। देर रात तक जब वह नहीं पहुंचे तो उनके साथी सैनिकों को चिंता हुई और उन्होंने अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। 5 दिनों तक खोजबीन चलती रही, लेकिन उन्हें कहीं नहीं पाया गया। अफसोसजनक स्थिति में सेना ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया। उनके साथी सैनिक बहुत दुखी थे, क्योंकि वे जानते थे कि हरभजन सिंह हमेशा कठिन परिस्थितियों में भी डटे रहते थे और वे भागने वालों में से नहीं थे। लेकिन उसी रात उनके सबसे अच्छे दोस्त प्रीतम सिंह ने सपना देखा। सपने में हरभजन सिंह प्रकट हुए और अपने दोस्त को बताया कि उनकी मृत्यु हो चुकी है और उनका शरीर कहां मिलेगा। सपना देखकर प्रीतम सिंह हड़बड़ा गया और अपने साथी सैनिकों को यह जानकारी दी। अगले दिन सैनिकों ने उस स्थान पर खोज शुरू की और सचमुच उनका शव वहीं मिला। सेना ने तुरंत अपनी गलती सुधारी और उन्हें पूरे सैन्य सम्मान के साथ शहीद घोषित किया। इसके बाद उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेकिन कहानी का सबसे अद्भुत और रहस्यमय हिस्सा अभी शुरू हुआ। पता चला कि बाबा हरभजन सिंह की आत्मा मृत्यु के बाद भी अपनी ड्यूटी निभा रही थी। नाथुला पर तैनात सैनिकों ने कई बार अनुभव किया कि रात के समय अचानक चेतावनी मिलती, सपनों में दिखाई देते या किसी गंभीर स्थिति से पहले जागरूक कर देते। कुछ सैनिकों ने देखा कि उनके बिस्तर की चादर पर हल्की सिलवटें पड़ गई हैं, जूतों पर मिट्टी के निशान और पानी की बोतल आदि खाली हो जाती। इन अनुभवों ने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया और उन्हें हमेशा सतर्क रहते हुए ड्यूटी निभाने की प्रेरणा दी। समय के साथ सेना ने उनके सम्मान में कई अनोखे निर्णय लिए। उन्हें मृत्युपरांत भी सैलरी, प्रमोशन और छुट्टियां दी जाती रहीं। छुट्टियों में उनका सामान ट्रेन से उनके घर भेजा जाता और पूरे गांव में उनका स्वागत किया जाता।
यह देखकर लोगों और सैनिकों दोनों की आस्था और श्रद्धा बढ़ी। कहा जाता है कि जब भी भारतीय और चीनी सैनिक सीमा पर आते हैं, वहां बाबा हरभजन सिंह की उपस्थिति महसूस होती है। कई चीनी सैनिकों ने सफेद घोड़े पर सवार किसी सैनिक को देखा और अपने अधिकारियों से शिकायत की। भारतीय अधिकारियों ने बताया कि यह बाबा की आत्मा थी जो सीमा की रक्षा कर रही थी। उनके सम्मान में नाथूला में मंदिर बनाया गया, जिसे सैनिकों ने रोजाना सजाया। उनके लिए बेड बनाया गया, जूते पॉलिश किए गए, उनके लिए खाना परोसा गया और उनके प्रति सैल्यूट किया गया। यहां आने वाले सैनिक उनके निर्देशन में ही ड्यूटी करते हैं और उनका अनुभव होता है कि बाबा हरभजन सिंह हर खतरे के समय उन्हें बचाते हैं। उनका प्रभाव सिर्फ सैनिकों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि गांव के लोगों और आसपास के नागरिकों तक फैला। लोग वहां आते, प्रार्थना करते और अपनी मनोकामनाएं व्यक्त करते। मंदिर में उनकी तस्वीरें, कपड़े और व्यक्तिगत सामान रखे गए हैं और श्रद्धालु मानते हैं कि बाबा हरभजन सिंह की आत्मा हमेशा उनके साथ है। उनकी छुट्टियों का विवरण भी बेहद रोचक है। हर साल उन्हें 2 महीने की छुट्टी दी जाती थी। ट्रेन में उनके लिए ऐसी फर्स्ट क्लास सीट बुक की जाती और उनके बैग में उनके कपड़े और सैन्य सामान रखा जाता। स्टेशन पर उनके स्वागत के लिए लोग इकट्ठा होते, जयकारे लगाते और पूरे उत्साह के साथ उनका सम्मान करते। उनके माता पिता के लिए यह दिन किसी त्योहार से कम नहीं होता था। सेना के 2 जवान उनके सामान के साथ यात्रा करते और ट्रेन से उन्हें उनके घर पहुंचाते। जब छुट्टियां खत्म होती, उनके सामान को वापस नाथुला पोस्ट पर लाया जाता और बाबा वापस अपनी ड्यूटी पर लौट आते। समय के साथ उनकी कहानी और भी मशहूर हुई। सैनिकों ने कई बार अनुभव किया कि बाबा हरभजन सिंह ने उन्हें जीवन और ड्यूटी दोनों में मार्गदर्शन किया। चीनी सैनिकों ने भी महसूस किया कि उनकी गतिविधियों पर बाबा नजर रखते हैं। यहां तक कि जब भारत और चीन के बीच फ्लैग मीटिंग होती, तो बाबा के सम्मान में उनकी एक खाली कुर्सी रखी जाती। उनके श्रद्धालु और सैनिक मानते हैं कि बाबा हरभजन सिंह की आत्मा न केवल सीमा की रक्षा करती है, बल्कि दुश्मनों के किसी भी घात को पहले ही रोक देती है। बाबा हरभजन सिंह की कहानी सिर्फ वीरता की नहीं है, बल्कि यह साबित करती है कि देशभक्ति कभी मरती नहीं। उनका समर्पण, निष्ठा और अदृश्य उपस्थिति भारतीय सैनिकों के लिए हमेशा प्रेरणा बनती है। उनकी श्रद्धा नाथुला और आसपास के गांवों में आज भी जीवित है। उनके मंदिर में लोग रोज आते हैं, प्रार्थना करते हैं और विश्वास रखते हैं कि बाबा हरभजन सिंह की आत्मा हमेशा उनकी रक्षा करती रहेगी। उनके जीवन और मृत्यु के बाद की ड्यूटी की यह कहानी भारतीय सैनिकों, नागरिकों और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको बाबा हरभजन सिंह की कहानी जरूर पसंद आई होगी। यह कहानी वीरता, देशभक्ति और समर्पण की ऐसी मिसाल है जो कभी नहीं मरती। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी अद्भुत कहानियों का आनंद ले सकें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।